मेरी वेशभूषा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन हूं। लंकेश्वर रावण। लेकिन रावण इतना अत्याचारी, दुराचारी, घमंडी क्यों और कैसे हुआ? इसके पीछे थी उसकी माता कैकसी की महत्वाकांक्षा। उसके नाना माली, सोमाली, माल्यवान की लालसा। कुबेर ने जब लंका विजय की तो समस्त देवताओं ने मेरे नाना माली, सोमाली, माल्यवान को पाताल भेज दिया। राजपाट की लालसा उन्हें वापस लंका लेकर आई। लंका आए, लंका का वैभव देखा, पर मन से वो लालसा नहीं जा पाई। बहुत उपाय किए, पर अंत में उन्हें एक ही उपाय सूझा और वो था मेरा, अर्थात ब्रह्म राक्षस रावण का जन्म, जो था तो एक राक्षस कुल से, पर पैदा हुआ महर्षि विशर्वा और माता कैकसी के विवाह से। विवाह के उपरांत मेरे पिता विशर्वा ने माता कैकसी से कहा कि पुत्र तो तुम्हें होंगे, परंतु अत्यंत अत्याचारी, दुराचारी, अनाचारी प्रवृत्ति के होंगे। और हुआ भी वैसे ही। तो सबसे पहले जन्म हुआ मेरा, अर्थात दशग्रीव, दशकंदर, दशानन रावण का। तत्पश्चात जन्म हुआ पूर्व जन्म में अरिमर्दन के नाम से प्रसिद्ध मेरे अनुज कुंभकर्ण का। उसके बाद विभीषण और फिर जन्मी मेरी सबसे प्यारी, सबसे लाडली बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा जो एक दिन पंचवटी में भ्रमण के लिए गई, राम के रूप को देखकर मोहित हो गई। सूर्यवंशी राम, जिसके छोटे भाई ने मेरी बहन का अपमान किया, उसके नाक कान काट डाले। उस सर्द नगन वनवासी लक्ष्मण ने मेरी प्यारी बहन को कुरूप बना दिया। अब मैं प्रतिशोध तो लेना चाहता था, उपाय नहीं सूझ रहा था, परंतु एक बात तो तय है, इतिहास बड़ा है, जीवन छोटा पड़ जाएगा। रावण ने जो ठाना है, इतिहास बदल कर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं राम, छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरा अपमान किया है, मेरी बहन का नहीं, समस्त स्त्री जाति का अपमान किया है। स्त्री, शूर्पणखा ने बताया था एक स्त्री भी है उनके साथ। हाँ, सीता। विश्व सुंदरी सीता, जनक दुलारी सीता, अलौकिक नारी सीता। अवश्य हरूंगा तुझे, अवश्य शक्ति से
छल से, माया से, बल से जिस प्रकार भी हो सके अवश्य हरूंगा तुझे, क्योंकि रावण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा घाव लगाऊंगा वन वन के पहरेदारों को, वन वन भटकाऊंगा उपवन के पहरेदारों को। राम के पास सीता इस प्रकार है जैसे किसी राजा के कटोरे में अनमोल रत्न, और राजा का यह प्रथम कर्तव्य बन जाता है कि उस अनमोल रत्न को अपने मुकुट में सुशोभित करे। छोड़ूंगा नहीं राम, छोड़ूंगा नहीं। सोच लिया, सोच लिया, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इसी समय, इसी क्षण क्या करना है, केवल उसी का निर्णय उचित हो जाता है। और रावण ने यह निर्णय किया है कि बल से या छल से जिस प्रकार भी हो सके सीता को लंका की पटरानी अवश्य बनाऊंगा, अवश्य। किंतु अकेले से ये काम करना दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो तेरा तो बेड़ा ही पार है। याद आया, खूब याद आया। मारीच, मारीच, वारे मारे, छद्म युद्ध के निपुण मारीच, मारीच, तुम स्वयं मृग बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम राम को भटकाना, मैं जानकी हर ले आऊंगा। सीता भले ही छुपा ले राम तुझे पाताल में, अब तो तेरा फंसना तय है रावण के जाल में। कल उगेगा सूर्य तो एक ही संदेश लाएगा, राम के सम्मान को रावण हर ले आएगा। आम ब्रह्मास्त्र में, आम ब्रह्मास्त्र में आने वाले कल में इतिहास खड़ा चिल्लाएगा। बार बार जलाने पर भी रावण जल ना पाएगा, रावण जल ना पाएगा। घमंड मुझ में, मैं का होना जरूरी है, रावण होना बच्चों का खेल थोड़ी है। परंतु यदि राम को मैंने मृत्यु दंड दे दिया तो ये त्रिलोक विजयी रावण त्रिदेव विजयी हो जाएगा। और यदि मैं राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो भी गया तो भी क्या, तो भी क्या, तो ये सकल संसार याद रखेगा इस भूलोक पर एक ऐसा योद्धा हुआ जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण को नर का रूप लेना पड़ा। आम ब्रह्मास्त्र में, आम ब्रह्मास्त्र में।